राधे राधे। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको और आपके अंदर के गुरु भावना को कोटि कोटि नमन। गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु एक चेतना है और वो जिस इंसान में आ जाए वही गुरु बन जाता है। लेकिन उस चेतना को समझने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, अपना मार्ग खुद बनाना पड़ता है। आप सबके अंदर एक गुरु है। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें तो कहीं ना कहीं आपने भी लोगों के मार्गदर्शन किए हैं। हम सब में होता है, कभी कभी जाने अनजाने में, कभी कभी उन परिस्थितियों से गुजर चुके होते हैं। तो गुरु एक चेतना है और वो चेतना जिस दिन आप अपने अंदर जागृत कर लेते हो, आप भी दुनिया का, अपने लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हो। तो फिर से एक बार आपके अंदर के गुरु को कोटि कोटि नमन। चलिए बात करते हैं ट्विन फ्लेम की। अब पिछले वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोग आए जिन्होंने इनर वर्क के बारे में पूछा, थोड़े सवाल आए, काफ़ी कंफ्यूजन आया। तो पहले तो इनर वर्क का मतलब होता है अपने आप को जानना। कैसे करते हैं उनके अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग मेडिटेशन से करते हैं, कुछ चक्रा हीलिंग से करते हैं, कुछ लोग ध्यान समाधि में चले जाते हैं, कुछ आवाज़ सुन के हील हो जाते हैं, कुछ अपने आप को जानने के लिए किसी एकांत जगह पे जाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर नेचर होता है, नेचर सबसे बड़ा हीलर है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन उस जगह को या उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आप कितने तैयार हो। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ? अगर मेरा डीएम या डीएफ शादीशुदा है तो क्या करे? अगर उसके बच्चे हैं तो क्या करे? अगर वो दूसरे कास्ट के हैं तो क्या करे? अगर एज डिफरेंस है तो क्या करे? तो भाई सबसे पहले तो ये सोल जर्नी है, इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। अगर आपके डीएम या डीएफ शादीशुदा हैं, उम्र में बड़े हैं, तो एक चीज याद रखिए, हम सबसे पहले इस पृथ्वी पे आते हैं अपने कर्मा क्लियर करने के लिए। ट्विन फ्लेम एक ऐसा जरिया है जिसमें ज्यादातर लोग नए कर्मा नहीं बनाते, जो पुराना बैगेज लेके आते, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्मा। ज्यादातर वही हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये प्रारब्ध पता कैसे चलता है? काफी सारी चीजें होती हैं, मूलांक, भाग्यांक, आप क्या लेके आए, आपकी जिंदगी क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, आपकी लाइफ पाथ है। एस्ट्रोलॉजी जो खुद एक साइंस है, काफी चीजों को डिस्क्राइब करती है। लेकिन ट्विन फ्लेम में एक बात होती है, क्योंकि ये सोल की जर्नी है और सोल की कोई उम्र नहीं होती, तो आपका जब मिनी यूनियन होता है या बबल फेज होता है, आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। क्योंकि ये दो सोल होती हैं जिनको ये पता चल गया कि हम एक दूसरे के लिए इस धरती पे आए हैं या हमें आगे जाके साथ रहना है। चाहे आप स्पिरिचुअल यूनियन क्लेम करें, चाहे आप फिजिकल यूनियन क्लेम करें, 3D और 5D दोनों की तरफ। लेकिन जो ये सवाल कर लेके आते हैं कि ये जर्नी में इतनी तकलीफ क्यों होती है, उन सज्जनों से एक बहुत सीधा सवाल, एक चीज बताइए आपकी जिंदगी में जो आपको मिली है बिना तकलीफ के। बिना मेहनत के तो नारायण भी नहीं मिलते, बिना मेहनत के तो रोटी भी नहीं मिलती, कभी कभी बिना मेहनत के तो सांस भी नहीं मिलती। तो बिना मेहनत के सोल जर्नी कैसे कवर करेंगे, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर। ये ट्रिगर कोई और नहीं देता, ये आपके अंदर के ही है। हम बस कहते हैं कि हमारे डीएम डीएफ कार्मिक हमें ट्रिगर करते ना। भाई वो कोई ट्रिगर नहीं करते, वो बस कहते हैं ना कि
आपको आके झंझोड़ देते हैं। निकलता आपके अंदर से ही है, बस इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो आपके अंदर से निकल रहा है वो आपका है। जिस दिन आप शांत हो जाओगे, कोई कितना भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप पूरी तरह खाली हो जाओगे। इसी स्टेट को कहते हैं रेडीनेस, यानी अब आप ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार हो। पहला चैप्टर जो था एक्सेप्टेंस, वो अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूं, और क्योंकि मैं इस जर्नी का पार्ट हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। ब्रह्मांड मेरे साथ है, और ये क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है तो आपको हर पड़ाव में या तो सोलमेट या तो जाने अनजाने में इसी जर्नी के लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अब दूसरा आता है अपने अंदर के घाव को एक्सेप्ट करना, सोसाइटी की रियलिटी को एक्सेप्ट करना। आपके डीएम या डीएफ, मैस्कुलिन बोलिए फेमिनिन बोलिए, फिलहाल अगर हम उनको डिवाइन न कहें तो आपके जो काउंटर पार्ट है, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो वो कर्मा वो लिखवा के लाए थे, क्योंकि आपका मिनी यूनियन हो गया या बबल फेज में हो गए, फिर आप चाहते हो वो वहां से कनेक्शन से निकले, आपसे शादी करे। ये ऑब्सेशन है। अगर इस चक्कर में आप इस जर्नी में जुड़ते हो तो ये ऑब्सेशन है, क्योंकि वो आ भी गए तो रुकेंगे नहीं। आप रिसीविंग मोड में रह नहीं पाओगे, और जिसको छोड़ के आ रहे वही ट्रिगर करेगा आपको आपके रिश्ते में। तो पहले आप खुद को बैलेंस कीजिए। कैसे? शिवोहम, अपने अंदर के शिव को जागृत कीजिए। शिव एक ऊर्जा जो आपके अंदर एक स्थिरता लाएगा। जिस दिन स्थिर हो गए, या जैसे जैसे आप इसको दोहराते हैं, आप चाहे शिवोहम ही सुन लीजिए, जैसे जैसे आप दोहराते रहोगे आपके अंदर एक स्थिरता आएगी, और ये स्थिरता जन्म देगी एक मकसद को, जिसको कहते हैं सोल पर्पस। ट्विन फ्लेम इस पृथ्वी पे सोल पर्पस के लिए आते हैं, और उनके काउंटर पार्ट उन्हें उसी सोल पर्पस की राह पे मिलते हैं। जो इनका किसी और से रिश्ता होना, शादी होना, बच्चे होना, ये 3D है, ये पृथ्वी लोक है। और पृथ्वी लोक पे ये जब सोल जन्मी है तो ये तो लाखों जन्मों से भटकती हुई आत्मा कह लीजिए उसको, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, ये सच है। ये जब मिले हैं तो एक मकसद के लिए मिले हैं, और ये मकसद अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलके शादी करना, बच्चे पैदा करना। तो आप में और सोलमेट या कार्मिक में फर्क क्या रहा अगर वही जिंदगी जीनी है? तो हम कहते हैं हम ब्लेस्ड हैं। क्यों भाई? हम वैसी जिंदगी जी रहे जैसे अलग बाकी लोग जी रहे, तो हम में और उनमें फर्क क्या? फर्क इतना, सबसे पहले आप खुद को जानते हो, उसके बाद आप सोल पर्पस को जानते हो। सोल पर्पस हमेशा एक दूसरे की मदद करना होता है, चाहे वो जिस किसी बहाने से हो या जिस किसी कारण से हो। मकसद हमेशा सेवा भाव। आप टैरो रीडिंग कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, अगर आपका बुटीक है तो आप लोगों को जॉब दिला सकते हो, आप लोगों को सिखा के उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, किसी डूबते हुए का सहारा बन सकते हो, किसी अंधे की लाठी बन सकते हो, किसी को रोशनी की किरण दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सारे सोल पर्पस है। आप यहाँ आते हो ट्विन फ्लेम में एक सोल पर्पस करने के लिए, और ज्यादातर लोग जो ट्विन फ्लेम में आते हैं उनके आखिरी के कुछ जन्म बचे होते हैं, तब ये आते हैं, क्योंकि इनका काम होता है अपने कर्म क्लियर करना,
सोल पर्पस की तरफ जाना, क्योंकि इनको पता होता है कि जिस सोल को उन्होंने एक मिरर में बना के इस दुनिया में भेजा था, जो काउंटर पार्ट बन के आए, वो इसी सोल जर्नी पे उनको मिलेंगे। पर होता क्या है, मेरे काउंटर पार्ट ने ये किया, मुझे ब्लॉक किया, मुझसे बात नहीं कर रहा, वो नार्सिसिस्ट है या वो शादीशुदा है, वो ऐसे बोल रहा है कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। एक बात बताइए, क्या शादी करके बच्चे पैदा करना, क्या यही इस पृथ्वी का जन्म नियम है? क्या इसीलिए पैदा हुए हैं? अगर हाँ, तो इसके लिए इतने करोड़ों लोग क्यों चाहिए? सबको एक ही चीज करनी है, तो सब में और ट्विन फ्लेम्स में फर्क क्या है? क्यों दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 1% से भी कम ट्विन फ्लेम? ऐसा क्या है इनमें? ये बाकी की तरह क्यों नहीं है? भाई सुखी जीवन में हिले, सब खुश। हम ये सारी जर्नी करके आए हैं, पिछले जन्मों में शादी, बच्चे पैदा करना, ये सब करके आ चुके हैं। और एक ऐसा टाइम आया जहां पे हमने बोला ये मोह माया है, इसका कोई अंत नहीं है। खुशी की नहीं, सुकून की तलाश की, और तब ये जर्नी हमारे पास आई। अब इनर वर्क, ये बहुत बड़ा चैप्टर कह सकते, बट इनर वर्क कुछ नहीं होता। ये होता है आपको अपने आप को पहचानना। आप किसी गुरु से बात कर सकते हैं, ना मिले तो इसी जर्नी में इन्वर्टेड कॉमर्स में, इसी जर्नी में किसी से भी बात कर सकते हैं, आपके परिजन, आपके मित्र, या जिनसे आपको ठीक लगे, सिर्फ इसी जर्नी वाले, वो आपको समझ सकते हैं। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या कला है। ये आपका ऑरा स्कैन करके बोल दीजिए, या फिर आपसे बात करते करते इनको पता चल जाता है आप लाइफ में क्या कर सकते हो। वहां से आपका सोल पर्पस बनता है, जो आपको आगे लेके जाता है। उसके लिए इनर वर्क करते हैं। इनर वर्क का मतलब, मैं हमेशा कहता हूं, अपने आप को जानना। अपने आप को जानने का मतलब क्या है? मैं एक शरीर हूं, मैं एक आत्मा हूं, हाँ, सब जानते हैं, सब मानते हैं। आत्मा किसी ने देखी नहीं, लेकिन जो आपके अंदर है उसको पहचानना, एक ऐसी अवस्था में जाना जहां पे आपको सिर्फ अपनी धड़कनें सुनाई दे, और उससे डीप मेडिटेशन होता है जहां सिर्फ आपको अपनी सांसें सुनाई दे। उसके बाद एक मेडिटेशन होता है जहां पे आपको आपकी चक्रा दिखाई देते हैं, कलर दिखाई देते हैं। ये होता है आपका सोल। जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो, जब आपको कलर दिखाई देने लगते हैं, तब समझ लो आप अपने अंदर झांक चुके हो। आज के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, फीडबैक बताइएगा ये किन किन लोगों पे सही लगा, किन किन को असर किया। उसके बाद हम आगे देखेंगे इसको कैसे ले जाना है। ज़रूरी नहीं है आप ध्यान अवस्था में बैठे, आप जहाँ कहीं हो, जिस किसी जगह हो, जिस किसी कंडीशन में हो सके तो हेडफोन लगा लीजिए, शांत जगह हो ज़्यादा अच्छा।
हरि ओम। 3 गहरी सांसें जो आपकी स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है वहां से आप सांस खींचते हो अपने तीसरे नेत्र तक यानी थर्ड आई तक। ये आपकी बॉडी के अंदर की सारी ऊर्जा खींच के बाहर निकाल देती है मुंह के द्वार से और ताजी ऊर्जा अंदर भेजती है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप ऊर्जा खींचते हो अपनी थर्ड आई पे और जब इसको बाहर निकालते हो तो आप आपके अंदर की नकारात्मकता निकालते हो, नेगेटिविटी। किसी भी मेडिटेशन में जब भी आप करें तो आपको फील करना बहुत जरूरी है। तो जब आप ये पूरी ऊर्जा खींचते हो तो फील करिए आप अपने बॉडी से पूरी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं और पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हैं। इससे 2 चीज होती है, एक तो माइंड के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, पॉजिटिव तो नहीं कह सकता लेकिन शांत जरूर महसूस करोगे। और ये जरूरी नहीं है मेडिटेशन के समय ही करो। आपको अगर गुस्सा आ रहा है, आपका मन विचलित है, हम ज्यादातर लोगों को कहते हैं गहरी सांस लो। गहरी सांस का मतलब यही होता है जब आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच जाती है हम शांत हो जाते हैं। तो 3 गहरी सांसें लेना। उसके बाद उन सांसों के माध्यम से ये महसूस करना कि जब आप सांस ले रहे हैं ये सांसें आपके शरीर के हर एक कोने में, हर एक नस में एक ऊर्जा बनके प्रभावित हो रही है। ये वो ऊर्जा है जो पवित्र है। इसी से सबसे पहले शुद्धिकरण की शुरुआत होगी। सबसे पहला शुद्धिकरण उस वायु का जिसे आप अपने शरीर में धारण कर रहे हैं। अगर वायु शुद्ध नहीं तो शरीर शुद्ध नहीं, और शरीर शुद्ध नहीं तो आचरण शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं तो मन शुद्ध नहीं, क्योंकि मन इसी शरीर का एक भाग है। कुछ सेकंड के लिए बिना सांस लिए आप अपनी तीसरे नेत्र यानी थर्ड आई पे फोकस कीजिए। बताइए आपको क्या महसूस हो रहा है। हम इनर वर्क के बारे में काफी बात करेंगे। पहले सेल्फ डाउट से निकल जाइए। आप इस जर्नी में हो, यह जर्नी बहुत खूबसूरत है। जितनी जल्दी आप अपनाओगे उतना जल्दी आपके फायदा करेगा। शरीर और मन ये 2 अलग परिस्थितियां हैं। जरूरतें शरीर की होती हैं, मन का जरूरतों से कोई लेना देना नहीं। मन एक संतुलन में होता है, शरीर को संतुलन में लाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आध्यात्मिक सफर एक वरदान है। ये जीवन जैसे एक वरदान है वैसे आध्यात्मिक सफर एक वरदान है। लोग लाखों जन्म तपस्या करते तब यहाँ पहुंच पाते। तो बस आप अपने आप को उन लाखों जन्मों की तपस्या के बाद जो फल मिला है आपको ये आध्यात्मिक सफर, उसके लिए शुक्रिया कीजिए, ग्रैटिट्यूड। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप आगे इस वीडियो के माध्यम से, अगले चैप्टर के माध्यम से इनर वर्क के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। और अगर हाँ तो जो 1-2 मिनट का हमने ये वीडियो में किया था, क्या उससे आप कुछ महसूस कर पाए। जल्दी मिलेंगे
और हाँ, पिछले वीडियो से इस वीडियो के बीच में काफ़ी टाइम गया, वो इसलिए क्योंकि ये पेशेंस की जर्नी है। जो पेशेंस और विश्वास रख सकता है वही उस जर्नी में टिक पाएगा, वरना आप वापस जीरो से स्टार्ट करोगे। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ब्लेस्ड रहिए। राधे राधे।